नमस्कार सभी लोगों को। तो अभी आपका चल रहा है ये लेक्चर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आपका ये चौथा क्लास है, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में, ठीक है, और जो आपका 3 क्लास और है उसमें हम कुछ बताए हैं। अब आपको हम लेक्चर 4 में ना जो संक्षेप में हम आपको ठीक पूरा डिटेल से मतलब थोड़ा संक्षेप में क्या आगे बढ़ते हैं। तो पहला कहता है प्रकाश परिभाषा। आंख के अतिरिक्त जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं उसे कहते हैं प्रकाश कहते हैं। आंख की अतिरिक्त जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं उसे कहते हैं प्रकाश कहते हैं। इसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। अब होता है प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट ये 2 टाइप मतलब जो है ना प्रकाश स्रोत ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। एक आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दूसरा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है और उसे मानव ने बनाया है उसे कहते हैं, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसा वस्तु जिसे मानव ने बनाया है और वह प्रकाश को उत्सर्जित करता है मतलब प्रकाश को छोड़ता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आपका जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ दिया सलाई, ठीक है। दिया सलाई को ना लोग ढिबड़ी भी कहते हैं, दिया सलाई को ढिबड़ी भी कहते हैं। अब ठीक है, वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जो प्रकाश तो छोड़ता है लेकिन उसे मानव ने नहीं बनाया है, वैसा वस्तु जो प्रकाश तो छोड़ता है लेकिन उसे मानव नहीं बनाया है उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक जैसे आपका सूर्य प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, तारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। क्या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब जो चीज देखिए, अब होता है एक प्रदीप्त और एक होता है अप्रदीप्त। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। इसको इंग्लिश में ल्यूमिनियस कहते हैं। कहते हैं ल्यूमिनियस कहते हैं। अब जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अप्रदीप्त कहते हैं मतलब नॉन ल्यूमिनियस कहते हैं। तो प्रदीप्त का उदाहरण जैसे मान लिया कि जो आपका बल्ब है, दिया सलाई, लाल सब क्या है मतलब जलता हुआ, प्रदीप्त है। अब अदीप्त आपके सामने बोर्ड है, सामने क्या है कुर्सी है, पंखा, ये सब क्या है नॉन ल्यूमिनियस का उदाहरण है। और प्रकाश जो है ना एक सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश न एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार क्या है ऊर्जा है। लाइट इज ए वन टाइप एनर्जी मतलब प्रकाश जो आपका है एक प्रकार क्या है ऊर्जा है। अब आपको हम बताते हैं स्कैटरिंग संक्षेप में। जब प्रकाश धूल कण पे पड़ेगा, प्रकाश धूल कण पे पड़ेगा और धूल कण क्या करेगा प्रकाश को अलग अलग दिशा में फैला देगा, इसी को न प्रकीर्णन कहते हैं। इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं मतलब प्रकाश जो है धूल कण पे पड़ेगा और जो धूल कण है विभिन्न दिशा में प्रकाश को फैला देगा, इसे कहते हैं स्कैटरिंग। हिंदी बोले तो प्रकीर्णन। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है ना, इसकी ठीक है किरण को न प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को इंग्लिश में न बीम कहते हैं। किरण पुंज इंग्लिश में बीम कहते हैं। तो बीम इज 3 टाइप, बीम इज 3 टाइप मतलब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। बीम इज 3 टाइप मतलब किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। आपका एक अपसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, एक समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को हम लोग डायवर्जिंग बीम बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज को डायवर्जिंग बीम बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं और समांतर किरण पुंज को पैरेलल बीम कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक बिंदु से निकलेगा और विभिन्न दिशा में फैल जाएगी, इससे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किरण अलग अलग दिशा से आकर एक बिंदु पे जमा होती है, इसे कहते हैं, इसे कन्वर्जिंग बीम कहते हैं मतलब अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश किरण एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे क्या आएगा बराबर है, तो इससे हम लोग ना पैरेलल बीम कहते हैं। कौन बीम? पैरेलल बीम। कौन बीम? पैरेलल बीम मतलब समांतर किरण पुंज कहते हैं। कौन? समांतर किरण पुंज कहते हैं।
समांतर किरणपुंज। अब आपको हम बताइए पारदर्शी और अपारदर्शी पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी पारभासी। पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं इंग्लिश में, पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और अपारदर्शी को ट्रांसलूसेंट कहते हैं, पारभासी को ओपेक कहते हैं। पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट और अपारदर्शी को ट्रांसलूसेंट और पारभासी को ओपेक कहते हैं। जब प्रकाश वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पर हो जाए उसे कहते हैं पारदर्शी कहते हैं। वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पर हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। इंग्लिश में ना ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे आपका मच्छरदानी, जाल, स्वच्छ पानी इसका उदाहरण है। अब आपको पता था ट्रांसलूसेंट, अपारदर्शी, जिस वस्तु से प्रकाश आर पर नहीं होता है या आर पर नहीं दिखता है ना, इसे कहते हैं, इसे ट्रांसलूसेंट मतलब अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका बोर्ड क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट का उदाहरण है। आपका कुर्सी क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट। आपका ईंट, पत्थर, गिट्टी, बालू सब क्या है, ट्रांसलूसेंट का ही उदाहरण है। अब कहता है ओपेक मतलब पारभासी, वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिसे तन्नी तनी दिखाई दे या हमें धुंधला दिखाई दे, तन्नी तनी दिखाई दे या हमें धुंधला दिखाई दे, इसी को हम लोग कहते हैं पारभासी कहते हैं। इंग्लिश में ओपेक कहते हैं। जैसे आपका घिसा हुआ कांच, कोहरा जिसको लोग कुहासा कहते हैं, सर्दी के मौसम में लगता है, ठीक है, सर्दी के मौसम क्या था, कोहरा कुहासा लगता है। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, आप लोग जिसने तेल लगा हुआ कागज, आप लोग मिडिल स्कूल में जब खिचड़ी पकता होगा तो ना कागज में लेकर ना, ठीक है, लड़की लोग जाती है, ठीक है, और जब मतलब खिचड़ी के साथ खाती है, वो आप लोग कागज देखे ना बड़ी गौर से, तो कागज क्या था और पर धुंधला दिखाई पड़ता। ये किसका, ओपेक का उदाहरण है, मतलब पारभासी पदार्थ का यह उदाहरण है। किसका, पारभासी पदार्थ का क्या उदाहरण है। अब आपको हम बताते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग इसको इंग्लिश में ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको हम लोग इंग्लिश में ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग हम प्रकाश का परिभाषा बता चुके हैं कि आंख के अतिरिक्त जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं ना, इसे कहते हैं प्रकाश कहते हैं। परावर्तन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज से टकरा करना वापस क्या उसी माध्यम में मुड़ जाना। परावर्तन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज से टकरा करना वापस क्या वो उसी माध्यम में मुड़ जाना है, क्या होता है परावर्तन। इंग्लिश में ना इसको रिफ्लेक्शन कहते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब आप प्रकाश के परावर्तन के अंदर ना ढेर तरह अलग अलग परिभाषा है, ठीक है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपको हम सब बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक समतल दर्पण लेंगे, एक कांच लेंगे, इसको हम लोग एक तरफ से ना कलाई करेंगे, मतलब एक तरफ से करेंगे, इसको हम पेंट कर देंगे। पहले यह ट्रांसपेरेंट था, पहले क्या था यह ट्रांसपेरेंट, जब इसको हम एक तरफ से ना पेंट कर देंगे, कलाई कर देंगे या रंजित कर देंगे ना, यह क्या देगा, ट्रांसलूसेंट बन जाएगा। ट्रांसलूसेंट मतलब यह अपारदर्शी बन जाएगा, ताकि ठीक है जब हम इससे प्रकाश को डालेंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तन में क्या वो वापस मुड़ सके। यह आपका ठीक है अपारदर्शी एक क्या हो गया, कांच तैयार हो गया, ठीक है, मतलब दर्पण तैयार हो गया। अब क्या होती है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। हिंदी में ना आपतित किरण कहते हैं। जब इंसिडेंट रे ठीक है सतह से टकरा कर जब वो लौट जाती है ना उसी माध्यम में तो हम लोग उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। हिंदी में परावर्तित किरण कहते हैं।
मतलब किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। हिंदी में ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जब इंसिडेंट रे ही सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसको लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी में बोलते हैं परावर्तित किरण। अब जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मेरा कहने का मतलब कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, ठीक है, डाले गए लंब को ना, खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो हम एक लंब डाले हैं ना, इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब को इंग्लिश में ना नॉर्मल कहते हैं, कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। तो अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ, जब यहाँ हम नॉर्मल डलाया ना, यहाँ दुगो कोण बन रहा है, दुगो कोण बन रहा, क्या बन रहा है? दुगो कोण बन रहा। तो अब आपको बताते हैं, आपका ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। आपका ये क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इंग्लिश में ना कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाला क्या आपका है? ये है आपका अभिलंब। क्या ये अभिलंब है? इसको हम लोग ना इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। इंग्लिश क्या बोलते हैं? नॉर्मल कहते हैं। देखिए, अब आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग ना आपतन कोण कहते हैं। कौन कौन? आपतन कोण कहते हैं। कौन कौन? आपतन कोण कहते हैं। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम लोग सूचित न करते हैं आई से, स्मॉल आई से। आपतन कोण को जो सूचित है स्मॉल आई से करते हैं। अब बात किया जाए परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है ना, इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को है सूचित स्मॉल आर से करते हैं। परावर्तन कोण जो सूचित है वो स्मॉल आर से करते हैं। परावर्तन कोण जो सूचित है वो हम लोग आर से करते हैं। अब देखिए, एक होता है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम हिंदी में ना आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन मतलब जो आपतित किरण जिस सतह से, जिस बिंदु पे वो टकराती है ना, उस बिंदु को ना आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब इंसिडेंट रे जो है आपका, आपतित किरण जो है जिस बिंदु पे टकराती है, उससे लोग कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ना दो नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कितने नियम? दो नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो नियम होते हैं। मतलब प्रकाश के परावर्तन में ना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि, ठीक है, जो प्रकाश का परावर्तन है, इसका पहला नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तथा नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे तथा नॉर्मल, तीनों ना एक ही बिंदु में होते हैं। तीनों कहते हैं तीनों एक ही बिंदु में। मेरा कहने का मतलब है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपका नॉर्मल अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। अब दूसरा का इसका नियम कहता है, प्रकाश के परावर्तन के ना दो ही नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं।
पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। और दूसरा कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। मतलब हिंदी में इसी को ना हम लोग कहेंगे कोण आपतन, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर है। और पहला बताएं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। दूसरा कोण आई बराबर कोण, तो प्रकाश परावर्तन के नियम, दो नियम, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु होते हैं। जबकि दूसरा का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब कोण आई बराबर कोण आर कहने का मतलब है कि कोण आई का मान 30 डिग्री, कोण आर का मान भी 30 डिग्री। यदि कोण आई का मान 45 डिग्री, कोण आर का मान भी 45 डिग्री। मतलब कोण आई का मान जितना होगा आंख बंद करके कोण आर का मान क्या होगा उतना ही होगा, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। अब आपको हम बताते हैं थोड़ा सा अब इमेज, ठीक है। आपका इस क्लास का ना, इस वीडियो का लास्ट में बताते हैं हम आपको बारीकी से एकदम पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। इसमें जो आपका क्वेश्चन आंसर है, चाहे न्यूमेरिकल है, चाहे जो आपका F बराबर R/2 एक समीकरण है, फिर आपका इसमें ठीक है दर्पण सूत्र है, ठीक है। आपको हम दिखाएंगे दोनों दर्पण, अवतल दर्पण भी हम आपको दर्पण सूत्र प्रमाणित करेंगे और उत्तल दर्पण में भी दर्पण सूत्र प्रमाणित करेंगे। और इसी में एक आवर्धन है, ठीक है, मतलब आवर्धन प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आपको हम सब अगला वीडियो में बताएंगे। अभी आपको ठीक है आप लोग चित्र को देख सकते हैं, यह प्रकाश के परावर्तन क्या है, यह डायग्राम पूरा है और कोई नियम भी बता चुके हैं। तो अब आपको हम बताते हैं इमेज, क्या बताते हैं इमेज। हम लोग इमेज को हिंदी में ना प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब इंग्लिश में इमेज, इंग्लिश में इमेज कहते हैं, इंग्लिश में इमेज। बस आप इमेज का परिभाषा बताएंगे। और इमेज इज टू टाइप, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। देखिए जब कोई बिंदु स्रोत से न प्रकाश किरण निकलेगा, कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलेगा और निकलने के बाद परावर्तन घटी न, या तो वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होगा। मतलब कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलेगा, परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद या तो वो वास्तव में मिलेगा या वो मिलती हुई प्रतीत होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलेगी, परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इंग्लिश में इमेज कहते हैं। अब आपका इमेज इज टू टाइप, इमेज इज टू टाइप, मतलब प्रतिबिंब आपका दो प्रकार होता है। आपका एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज। और काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। तो इमेज इज टू टाइप, आपका एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज हिंदी में काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश का निकलेगा और परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलेगा और परावर्तन के बाद वास्तव में जिस मिलेगा, वास्तव में जिस बिंदु पे मिलेगा उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तव में जिस बिंदु पे मिलेगा, वास्तव में जिस बिंदु मिलेगा उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब
हमेशा यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और इससे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलेगा परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलेगा और वो परावर्तन के बाद किसके बाद परावर्तन के जिस बिंदु पर न मिलती हुई क्या होगा प्रतीत होगा, मिलती हुई जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उससे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब इंग्लिश में है वर्चुअल इमेज, इंग्लिश में वर्चुअल इमेज। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ना यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और इससे हम लोग पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है और इससे हम लोग ना पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, ठीक ना। जय हिंद।